तो पहले प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करते हैं। मुझे बताना गाइस, इज माय स्क्रीन विजिबल और नॉट? ठीक है, यस, Yes, sir. 3 You are 2। visible. Visible. Yes, sir. अब You are मुझे बताओ, clear. स्क्रीन सही विजिबल है? स्क्रीन? Yes, sir. Yeah, Yes, it sir, is. your screen is visible. यस। इंट्रोडक्शन के टाइम पे मैंने बोला इंट्रोडक्शन दो तो कोई नहीं बोला, अभी मैं बोल रहा हूँ कि इज माय स्क्रीन विजिबल, तो सभी लोग बोल रहे हैं यस सर, माय स्क्रीन इज विजिबल। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक Okay. है, जस्ट बी अटेंटिव। आई बी। एंड एक और चीज़ है गाइस, ये आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो, ऑल्दो आई डू हैव वेरियस थिंग्स टू शो, बट यहाँ पे ना मेरी सुपर प्रोफाइल पे अगर आप मेरी इंस्टाग्राम पे जाओगे तो देखो आपके सामने पेज खुलेगा। ठीक है, मेरी मतलब इंस्टाग्राम की बायो में यहाँ पे अगर आप सेकंड वाला टैब देखोगे, हैव मेंशन्ड फ्री पीडीएफ ऑफ टॉप 60 मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स, है ना? काफी लोगों को पता भी होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा। तो So अगर आप how to एक्सेस open this पीडीएफ पे bio जाओगे, link, Instagram bio link? या यू विल फाइंड इट, यू कैन एक्सेस इट आफ्टर दिस वेबिनार एंड्स। अभी आप यहाँ पे फोकस करो, ठीक है? Okay, sir. सो जस्ट स्टार्ट गिविंग यू आंसर्स, आप कैसे प्रोनाउंस इसको करते हो, देन आई विल बी टीचिंग यू द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स। ठीक है, सबसे पहला Say. ओके Says सेज, Says सेकंड Comfortable. 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 ओके, थर्ड, Pizza. 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 फोर्थ, Sour. Sour. So नो इट्स नॉट सो, इट्स सावर। Sour. 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 Not sour, it's sour. 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 Not Okay. sour. It's not sour, it's sour. It's H. Sour. Sour, yeah. R is silent. Yeah, R is silent. ठीक है, it's sour. Okay, sir. Fifth one, Essential. Essential. it's essential. It's like, Essential. let me tell you Essential. at the same time, let me teach you. जिस आपको problem now, Okay. ठीक है, just wait. It's like like at first you will use this that apple वाला ना, सेब एस वाला, सेब वाला सौ जो होता है, तो एसन, देन आप शलजम Essential. वाला सौ यूज करोगे, राइट? तो एसेंशियल, Essential. Essential. राइट? नॉट एसेंशियल बट इट्स एसेंशियल। ठीक है, द Essential. सिक्स्थ वन, Determine. नो इट्स Determine. डिटरमिन, इट्स Determine. डिटरमिन। Determine. सेवेंथ, Iron. 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 नो इट्स आयन, इट्स आयन। Iron. 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 ओके, इट्स आयन। Iron. ठीक है, हम आयनिंग माइक, इट्स वो आयरनिंग वाले में कई बार कहते हैं लोग, बट अगर आपके जो होती है स्त्री, इसको बोलते हैं हिंदी में, उसको आयन Iron. बोलोगे, आयरन नहीं बोलोगे। ठीक है, दिस, Technology. 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 नो इट्स नॉट टेक्नो, इट्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, Technology. Technology. दिस वन, Emergency. 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 इट्स नॉट Emergency. इमरजेंसी, इट्स इमरजेंसी। Emergency. Emergency. इट्स Emergency. इमरजेंसी। ठीक है, Emergency. यस। Emergency. Emergency. 10th one, Hierarchy. Hierarchy. या इट्स, Hierarchy. या इट्स नॉट hierarchy, it's hierarchy। ठीक है, Hierarchy. I will request each and everyone in these web guys. Can you? Who is this? Like, is causing disturbance in the webinar. Kindly, if you're not speaking anything or if there any noise in the background, you can turn off your mic so that other might not get disturbed. It's a humble request to everyone. Yes, guys, you can take initiative. Kindly speak because this webinar is meant for those you सर वो only. अमीना है ऊपर. Yeah, but if disturbance is there, kindly just you can just speak and then you can turn off your like mic. ठीक है, बिकॉज उससे ना काफी लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो काफी लोग फिर लीव भी कर देते हैं, राइट? ओके सर. तो हमें सबका सोच के चलना पड़ेगा ना यार। द 11th वन, Library. Library. नो नो Library. नो, लाइब्रेरी. इट्स नॉट Library. लाइब्रेरी, Library. नीदर इट्स लिब्रेरी, इट्स लाइब्रेरी। ठीक है, Library. इट्स लाइब्रेरी नॉट लाइब्रेरी। Library. ठीक है, अगर आपको ऐसे दिक्कत है तो हिंदी में मैं समझा देता हूँ। इट्स नॉट ब्रे, है ना, ब्रे ऐसे लिखते हैं ना, ब्रे नहीं है, इट्स ब्रॉन। लाइब्रेरी नॉट ब्रे, एक ही मात्रा नहीं आएगी। ठीक है, इट्स Library. लाइब्रेरी। लाइब्रेरी. ठीक है, लाइब्रेरी नॉट लाइब्रेरी, Library. नॉट ली, इट्स लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। नो इट्स नॉट लिब्रेरी, इट्स लाइब्रेरी। Library. यस, I'm heading off to library, not library. ठीक है, यस। 12th, Elite. 12th one is elite. yes, Elite. it's elite, Elite. it's elite। ठीक है, yes। Then this one, Jewelry. Jewelry. yes, this, Jewelry. yes, you are Best audible. day.
एक बार में सुन लिया था सबने। Wednesday. Wednesday. It's Wednesday. photographer. 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 Yes. Photographer. Development. Wednesday. Development. I Development. think her internet is lagging behind because we are at 16th and she is still stuck on 14th. It's Development. it's development, okay? Develop. Development. Develop. Develop. Yeah, you can say it like it's like actually जो ये वर्ड होता है ना, ये काफी लोग हम डेवलप करते हैं, बहुत लोग करते हैं, इवन काफी मतलब अच्छे पोस्ट पे भी लोग डेवलप ही Teachers. बोलते हैं, बट इट्स नॉट एक्चुअली डेवलप, काफी क्लोज है, बट इट्स like it's a DUH sound, like develop नहीं develop, like it's a मतलब D एक D में एक separation आता है, develop, right? Not develop, not development, Yes, it's yes. development, right? Develop. Development है ना, Development. development, Development. development, ठीक है, Development. development, इसको Efficiency. Efficiency. Development. it's not Efficiency. efficiency, it's efficiency, Efficiency. efficiency, Efficiency. 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 no, फियन, देखो Efficient. जो ये आप फियन ला रहे हो ना, इट्स नॉट फियन, ये फियन नहीं है, एफिशिएंसी मतलब फिश एन सी, तो थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करो, एफिशिएंसी, Efficiency. एफिशिएंसी, Efficiency. ठीक है, Efficiency. नॉट ईयर, नॉट एफिशिएंसी नहीं, एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी, इसको ई भी बोल सकते हो, नहीं बोलोगे एक्चुअली, वैसे थोड़ा मैंने समझाने के मोटो से लिखा है, बट इट्स ई से ही स्टार्ट होगा, बट इट्स एफिशिएंसी, ठीक है। दिस वन इज Democracy. 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 इट्स डेमोक्रेसी, Democracy. दिस वन इज सेलिब्रिटी, Celebrity. Celebrity. नहीं 18 वाला बोला मैं. ठीक है, एंड द 20th वन, Cruelty. Celebrity. Cruelty. it's Cruelty. it's cruelty, not cruelty, it's cruelty, Cruelty. cruelty, ठीक है। Cruelty. 21th, Statistics. no, it's not statistics, Statistics. it's statistics, Statistics. ठीक है, it's statistics, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस इट अलोंग। अच्छा, सिर्फ 8 लोग बोल रहे हैं, लाइक व्हाट, अभिषेक, दानिशा, आईफोन, खुशी, मीरा, परमजीत, व्हाट दीस गाइस आर डूइंग, गाइस काइंडली ट्राई टू स्पीक यार, अगर ऐसे ही फ्री के वेबिनार पे भी आप नहीं बोलोगे तो फिर क्या ही फायदा ज्वाइन करने का, है ना, क्योंकि मौन फिर मरता ऐसे है। तो या वही मैं बोल रहा हूँ कि सभी लोग यार बोलो, क्योंकि फिर ऐसे तो आप यूट्यूब पे भी कोई क्लास ज्वाइन कर लोगे तो फिर फायदा ही क्या है उसका, है ना, Exactly. ऐसे ही तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव सही, होगी ना, जब बिल्कुल। जैसे मैं कराते रहूंगा बीच बीच में, तो आप बोलोगे खुद से, तभी तो इम्प्रूव करोगे। Yes, 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 yes. Who is ये कौन there है? who is speaking that aloud? Can you name her? Who is this? Priya Upadhyay. Priya, It's kindly. Priya Upadhyay. Priya, it's a humble request to you to kindly lower down your voice because others are getting disturbed too. सस्पेंड है। Okay, Priya. Hope you got it. Okay. 23rd, Breakfast. Breakfast. 23rd. Breakfast. Privacy. Breakfast. Privacy. It's Privacy. not Privacy. privacy, it's privacy, Privacy. or Privacy. 22nd is breakfast. Okay, not breakfast. Breakfast. I had my breakfast. I had my Breakfast. Breakfast, not I had my breakfast. 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 Yes. 24th. Engineer. 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 Yes. Engineer. It's not E, ठीक है, इसमें जो आपकी ई साउंड नहीं आती, इट्स नॉट इंजीनियर, और इंजन में भी आपकी ई साउंड नहीं आती है, ठीक है, हिंदी में हम इंजन बोलते हैं, बट इट्स इंजन, ठीक है, तो फर्क है, इंजन, ठीक है, तो इंजन नहीं होता, इंजन मतलब, ठीक है, हिंदी में तो बहुत कुछ बोलते हैं ना लोग, तो फिर कुछ भी बोलते हैं, और Archive. देखिए, और वो हिंदी में गलत इसलिए भी है ना, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो इंजन है वो वर्ड ही इंग्लिश का है ना, जहाँ तक मुझे पता है, Yes, sir. तो फिर वो हिंदी में तो हमने बना रखा है, क्योंकि हिंदी के अगर वो हिंदी का ही वर्ड डेरिवेटिव उसका हिंदी होता तो अलग बात थी। दिस वन, सर हिंदी में इंजन को क्या कहते हैं? Archive. Archive. ये कुछ Archive. होता होगा, Archive. बट Archive. इंजन को, हाँ, इंजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को पता है क्या? ये ईंधन शायद हाँ, ईंधन नहीं, वो तो फ्यूल होता है ना, फ्यूल होता है ना हाँ। ईंधन तो, फ्यूल होता है। बट जो भी है इट्स इंजन ओनली, लाइक इंजन। Whatever. व्हाटएवर, या याद नहीं आ रहा अभी। 27th,
Woman. Women. Women. No, Women. you all are incorrect. It's women. 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 It's we. Women. Women. It's women. Women. फिर सर WEMEN को क्या कहेंगे? नो Women. मैं WOMEN की बात कर रहा हूँ एक्चुअली, मोर देन वन, तो इट्स विमेन, ठीक है। अगर हाँ I would डब्ल्यू like beautiful. WMAN होता तो वुमेन ही होता, बट टॉकिंग मोर देन वन तो विमेन। विमेन। तो 28th Coupon. 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 इट्स कूपन। Coupon. Coupon. ठीक है। Coupon. अब ये यार कोई बोलता नहीं है, अब आप बोलोगे तो लोग सोचेंगे आप गलत बोल रहे हो, ठीक है, बट हमको सही सीखना है। अब चाहे आप कैसे भी बोलो, बट सही तो तू भी निकाल कूपन रहा है, है? Okay. ठीक है। 29th इज Buffet. Buffet. नो, इट्स बूफे। बूफे। Buffet. Buffet. Oh shit. बूफे, ठीक है, बूफे। अभी कुछ मेरे को कुछ ये देखो अब यार, ये देखो अब ये ना प्रैक्टिस कर लेना खुद से, क्योंकि इतने सारे वर्ड्स हैं मेरे पास, बहुत सारे और भी हैं, ये आपको मेरी बायो पे मिल जाएगा इंस्टाग्राम की, ठीक है। Okay. फ्री टू आप उसको एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और अब मैं आपको ना कुछ और भी करवाता हूँ, एक्चुअली कुछ ब्रांड्स के थे, मैं बहुत सारी चीज़ें देखो यहाँ पे करता रहता हूँ, तो इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि अनकाउंटेबल। अच्छा ये मैं कुछ कुछ करवा रहा था। अच्छा 6th वाला क्या होगा? Memory. Memory. नो, Memory. इट्स Memory. नॉट Memory. मेमोरी, इट्स मेमोरी, ठीक है, नॉट मेमोरी। मेरी मेमोरी फुल हो गई है, नहीं है फोन की मेमोरी नहीं, फोन की मेमोरी फुल हो गई है, इट्स And मेमोरी। memory is dead. मेमोरी इज डेड तो नहीं हो, हाँ डेड भी बोल सकते हो, बट मेमोरी डेड तो नहीं हो सकती ना, Correct आउट sentence ऑफ too. स्पेस हो सकती है, ठीक है। Yeah. वैसे ठीक है, डेड भी समझने वाले तो समझ ही जाएगा, बट फिर वही बात हो गई कि समझना ही है तो फिर कैसे भी बोलो, फिर तो हिंदी ही बोल सकते हो ना, फिर तो मेमोरी भी बोल Yes, सकते sir. हो। Yes, sir. You're right. समझने के कॉन्टेक्स्ट से मैं बोल रहा हूँ। 8th वन, Producer. Producer. इट्स नॉट प्रोड्यूसर, इट्स प्रोड्यूसर ओनली, ठीक है। मतलब Producer. कि इट विल नॉट स्टार्ट विद प्रो साउंड, इट स्टार्ट विद प्र साउंड, ठीक है। मैंने मेंशन भी किया है, देखो, है ना, प्रो नहीं Producer. प्रोड्यूसर। Producer. 9th वन, Rude. Rude. यस, Rude. इट्स रूड। ये 12th Airport. नो, Earpod. इट्स नॉट एयरपोर्ट, इट्स एयरपोर्ट। Airport. Airport. एयरपोर्ट, एयर आर साउंड को इतना घसीटना नहीं है, इट्स लाइक एयरपोर्ट, ठीक है। Airport. Agency. Agency. नो, Agency. इट्स एजेंसी। Agency. Yes, it's an agency, not agency, not agency, it's agency. Yes, it's agency. Okay. 17th, Executive. Mischievous. executive. It's executive. Executive. The 17th one, Mischievous. Mischievous. no. Mischievous. Yes, it's mischievous. Mischievous. ये तो भाई कॉमन है ना, आटा तो हम सभी लोग यूज करते हैं डेली रोटी Flour. बनाने के लिए। Flower. It's Flour. flour. It's flour. Floor. Flour. It's flour. Flower. इट्स नॉट फ्लावर एक्चुअली, इट्स, हाँ मतलब इट्स, वो तो फ्लावर हो जाए, मतलब वो तो फूल हो जाएगा ना, इट्स फ्लावर। फ्लावर, Flower. फ्लावर एक अलग चीज है, वो तो फ्लावर Flower. तो वो तो अलग Flower. चीज है, वो तो फूल वाला हो गया। 19th, Brochure. नो इट्स नॉट, नो इट्स नॉट ब्रोचर, इट्स ब्रोशर, या इट्स ब्रो, इट स्टार्ट Brochure. विद, समझ लो ना, मतलब ब्रोशर, ब्रो, Brochure. भाई वाला ब्रो होता है ना, ब्रोशर। Brochure. इसको बहुत लोग गलत बोलते हैं, इसको बोलते हैं कई लोग, इवन अगर आप कहीं सर्विस सेंटर जाते हो या फिर कंपनी में जाते हो, कहते हैं सब आपको ब्रोचर भेज देंगे, तो अब आप उनको तो करेक्ट करने नहीं बैठोगे, बट वो अच्छा साउंड नहीं करता जब तक, जब आपको सही प्रोनाउंसिएशन पता होता है, जब नहीं पता होता आपको लगता है भाई यही सही बोल रहा है ना। व्हाट इज दिस? 21, Asthma. Asthma. इट्स Asthma. इट्स एस्मा। एस्मा Asthma. नहीं, एस्थमा नहीं, एस्मा। Asthma. 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 आई कहाँ से? ठीक है, Yes. Asthma. Yes, sir. ठीक है।
सारे मैंने रिसर्च Asthma. करके बनाया। और देखो कई स्टेप, ये इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? मैं ब्रिटिश या अमेरिकन आपको नहीं सिखा रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता वो क्या है, बट मैं आपको इंडियन इंग्लिश ही सिखा रहा हूँ। इसमें भी वही चीजें होंगी थोड़ी बहुत। देखो थोड़ा अजोर सौ का फर्क आ जाता है, राइट? asthma, ये एजमा बोल रहे हैं, मैं आपको एस्मा बोल रहा हूँ, बट मैं तो इंडियन इंग्लिश ही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इंडियन मतलब मैक्सिमम ऑफ यू वांट टू डू द जॉब इन इंडिया ओनली, राइट? बट ये काफी अमेरिकन से भी मिलते हैं, बट आपको प्रोनाउंसिएशन पता होने चाहिए। बाकी तुमने कर लिए थे। व्हाट इज दिस 25th? Accessory. Accessories. नो, इट्स Accessories. इट्स Accessory. एक्सेसरीज, ठीक है? Accessory. Accessories. कितने लोग हैं मीटिंग पे? 22 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। Accessories. इसमें से मैं Accessories. गारंटी बोल रहा हूँ कि कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक माइक खोला ही नहीं होगा, मुझे लगता है ऐसा, ज्यादा नहीं बट एक दो मुझे लगता है ऐसे होंगे। और जो ऐसे हैं तो यार मैं बोल सकता हूँ कि अगर प्रॉब्लम है, कुछ नहीं खोल पा रहे हो तो अलग रीजन है, बट खोल सकते हो, बट फिर भी नहीं खोलना चाहते माइक, तो फिर मैं तो उसमें क्या ही कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू? एक्चुअली आई कैन डू नथिंग। 26 तो आपको पता है, यूनिवर्सिटी। 27 इज इकोनॉमी। मैं कुछ अब खुद से बोल देता हूँ, इट्स इकोनॉमी नॉट इकोनॉमी, इट्स इकोनॉमी, Economy. ठीक है? Con me. द Economy. जो आप गलत बोलते हो वो 30th वाला, आप कई लोग उसको गैरेज बोलेंगे, बट इट्स गराज, इट्स Garage. गराज। 29 की pronunciation क्या होगी bro? जिसकी 28, Birthday. 29 birthday की. इट्स बर्थडे। बर्थडे Birthday. काफी लोग इसको बर्थडे बोलते हैं, Birthday. जैसे मैं Good. पर्सनली Good. मैं पर्सनली बोलता हूँ बर्थ, हैप्पी बर्थडे, तो अच्छा लग रहा है, हैप्पी बर्थडे। अब Birthday. बर्थडे बर्थडे मत बोलना, सबसे गंदा तो नहीं लगता है। Birthday. हम बचपन, ऐसा नहीं तो मैं खुद birthday बोलता बोलते था हैं। एक्चुअली, जब मैं छोटा था ना, मैं बोलता था दोस्तों को हैप्पी बर्थडे भाई, तो अब पता चला कि मतलब मैं ही नहीं, बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है? Okay, so birthday भी नहीं होगा ना, birthday होगा. बर्थडे भी नहीं होगा, इट्स बर्थडे या बर्थडे या बर्थडे बोल सकते हो, बट आर को साइलेंट रखना। 27th इज Economy. 27th इज इकोनॉमी। Economy. आई हैव मेंशन ना Economy. इकोनॉमी, Economy. Economy. इकोनॉमी नहीं इकोनॉमी। Economy. No, no, it's economy, Eco- man. Economy. I think you have got confused. No worries. After this, you can Oh, practice. It's fasten, not fasten. 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 But इतना यूज भी नहीं होता। 32 is tortoise, yeah. not So tortoise. It's tortoise. what's the meaning Fasten? Tortoise. It's derived from fast ना, जैसे बोलते हैं कि fasten मतलब कि सीट बेल्ट बांधो बोलते हैं ना, तो वही तो fasten से, वो fast से ही निकला है, ठीक है? It has been derived from fast only. Fast मतलब तेज होता है ना, ये उससे Oh, निकला है। right, right. ये टॉर्टस है, टॉर्टस नॉट टॉर्टोइस, कछुआ। टॉर्टस, टॉर्टस। एंड हाँ, एक Tortoise. चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे गाइस ये जो होता है ना, ये जो होता है, ये जो ये जो ये जो होते हैं, दीज आर नॉट शॉ साउंड, दीज आर एक्चुअली द सॉ साउंड, ठीक है? मैग्नीशियम, जी। मतलब वैसे तो ये वाला साउंड होगा, वैसे मतलब रियल में तो ये होगा ना, जी, बट शी नहीं होता। लाइक इट्स नॉट कैल्शियम, इट्स कैल्सियम, इसमें तो सी होगा। और मैग्नीशियम पे मैग्नीशियम, नॉट Calcium. मैग्नीशियम नहीं होगा, मैग्नीशियम होगा, Calcium, राइट? magnesium. मैग्नीशियम, Calcium. नॉट, Magnesium. या नॉट कैल्शियम नहीं, कैल्सियम, है ना? Calcium. Calcium. अब छोटा सी बड़ा सी मुझे तो नहीं पता, बट कैल्सियम, Calcium, magnesium. या जिसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो पालक खाया करो, इतना मुझे पता है, बाकी तो मुझे भी कुछ नहीं पता। तो पालक में तो आयरन होता है। बिकॉज जितना मुझे पता है, या फिर यू कैन अंडर डॉक्टर कंसल्टेशन यू कैन इवन गो फॉर सप्लीमेंटेशंस। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई कैन रिकमेंड, बट हाँ। अच्छा, ब्रांड नेम्स पे हम काफी गलती करते हैं, ये तो सबके लाइक बड़ी बड़ी सिटीज जहाँ पे है, सबके घर पे होता होगा ना। नो, H&M. इट्स नॉट, नो, इट्स नॉट H&M, H&M. नो, H&M. नो, it's H&M. H&M, H&M, H&M. yes, not H&M, it's H&M, H&M. ठीक है? H&M. तो ये बहुत कॉमन है, ये तो बहुत कॉमन है, ठीक है? बहुत ज्यादा कॉमन है। और ये इसको क्या पढ़ेंगे? Balenciaga. ये Suzuki. Suzuki. हाँ, यहाँ पे Suzuki. हम इसको सी पढ़ते हैं, राइट? हम इसको सी पढ़ते हैं क्योंकि तो बहुत कॉमन है, बट सुजुकी नॉट Suzuki. सीजुकी, ठीक है? Suzuki bike. Suzuki. हाँ, सुजुकी की बाइक भी, बाइक हो गई, और मारुति सुजुकी कार है, इतनी बड़ी ब्रांड है। तो इट्स Suzuki एक वसाचे, रिवर इट्स वसाचे, ब्रांड होगी। Versace. ठीक है? और नॉट वर्साचे, इट्स वसाचे। Versace. दिस वन, Givenchy. नो, इट्स जवांश, इट्स जवांशी, Givenchy. जवांशी, ठीक है? तो ये इतना
ठीक है, इतना शिवांश, भी का नहीं है मतलब, बट ये तो सब जगह होता है, राइट? ये शिवांशी, 11 शिवांश, 12th, हु इज सेइंग लुइस फिलिप, शिवांशु? लुइस फिलिप। लुइस लुइस फिलिप, इट्स फिलिप। इट्स लुइस फिलिप, नो, नो, बिग नो, इट्स लुई लुइस फिलिप। फिलिप। लुई लुई फिलिप, फिलिप। लुइस फिलिप। लुई लुई फिलिप, It's फिलिप। it's Louis Vuitton, लुइस विटॉन, लुई लुई विटॉन। not S. It's Louis sir, Vuitton. please लुई repeat विटॉन, 12th. It's Louis Philippe. लुई लुई फिलिप, फिलिप। जितना मुझे पता है हिंदी में लू छोटा, लू ई, ऐसे ही होगा ना, लुई Sir, can you repeat 12th one? फिली फॉर लीप, लुई फिलिप। लुई फिलिप, 12th वन, 12, हाँ दोनों सेम ही है, लुई फिलिप और लुई विटॉन तो वही है। एश रिकॉर्डिंग एलेक्जेंडर, आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग ऊपर चल रही है, अगर आप देखोगे टॉप राइट पे तो रिकॉर्डिंग Louis भी चालू Philippe. है, ठीक है। इट्स लिवाइस, इसकी जीन्स भी आती हैं और बहुत सारी चीजें आती हैं, मुझे लुइस नहीं पता क्या क्या। लेविस, Levi. इट्स लिवाइस, नॉट लेविस। लुइस, Levi. It's Chevrolet. It's not Chevrolet or something. चैप चैवलेट, Chevrolet. It's Chevrolet. it's Nutella, not Nutella नहीं, Yes. Nutella है, न्यूटेला, Nutella। इसको हम ठीक ही बोलते हैं। न्यूटेला, नहीं, नहीं, टेला नहीं है, it's Nutella। न्यूटेला, Nutella. Nutella. टेला में टेला ऐसा ना, ला नहीं आ रहा, आ की मात्रा नहीं आ रही है, Nutella। न्यूटेला। न्यूटेला, तो ये भी ठीक है, बट मतलब ये, तो मेरे पास ना गाइस देखो, ऐसे मेरे पास बहुत सारे हैं, मतलब मेरे पास ऐसे 400 प्लस वर्ड्स हैं, बट अब हम इसी को करते रहें ये भी सही नहीं है। वी शुड प्रोसीड टू एनी डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स। एक्चुअली अब देखो, मेरी एक एक्सरसाइज मैं कराना चाहता हूँ आप सभी को, वो क्या है देखो, मैंने से, हाँ ये मेरे पास कुछ ना टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब देखो एक्टिविटी क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात। अब आपके पास 3 मिनट है, ठीक है, 3 मिनट्स, यू डू हैव 3 मिनट्स। अब आपका देखो क्या काम है, आपको पहले अपना माइक और अपना कैमरा ऑफ कर देना है, और आपको ना किसी भी एक टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर करना है अगले 3 मिनट्स तक। अब देखो टिप्स क्या है, डोंट यूज चैट जीपीटी, डोंट यूज जेमिनाई, जस्ट you can make bullet points upon your notebook or somewhere। और फिर आपको जो मैं बोलूंगा कि यू हैव टू स्पीक अबाउट दैट टॉपिक, देन यू जस्ट हैव टू गिव योर व्यू पॉइंट्स। या तो आप कुछ भी रेडी मत करो, एक टॉपिक पकड़ के अपने मन से जो मन में आ रहा है बोल देना, कोई यहाँ पे आपको मार्क्स तो मिल नहीं रहे उस चीज़ के। या फिर अगर आपको अच्छे से बोलना है, खुद के लिए प्रिपेयर करना है, ये काम खुद के लिए करो। कि जैसे लेट सपोज एक टॉपिक है, सोशल मीडिया कनेक्टिंग पीपल और आइसोलेटिंग दैम, है ना? ये टॉपिक दिख रहा है आपको, ये वाला, आई होप इट्स विजिबल, सर ये चीज़। विजिबल, तो अब मेरे को मान लो टॉपिक मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब हो सकता है कि एक जना एक से ज़्यादा टॉपिक भी चुन सकता है, कोई इसमें कंपलसरी नहीं है कि सबको इंडिविजुअली चुनना है। तो लेट्स सपोज अगर मेरा टॉपिक है, तो मैं थोड़ा क्या कर सकता हूँ, बुलेट पॉइंट्स बना सकता हूँ, एक एक लाइन की 3-4 बुलेट पॉइंट्स, और जब मेरी बारी बोलने की आएगी तो मैं बुलेट पॉइंट्स को देख के अपना जो है स्टार्ट कर सकता हूँ बोलना, राइट? तो ऐसे आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है और थोड़े बुलेट पॉइंट्स आप बना सकते हो अपने नोटबुक पे। तो यू गाइज आर हैविंग 3 मिनट्स, अभी 8:32 हो रहा है, आई बी विद यू एट 8:35, तो काइंडली डू प्रिपेयर योर टॉपिक्स एंड यू कैन टर्न ऑफ योर कैमरा एंड माइक साइमल्टेनियसली, दोनों चीज़ आप बंद कर सकते हो। और फिर हम 8:35 में मिलते हैं, ठीक है? मैं इसको जरा एक बार इरेज कर देता हूँ। सभी के लिए एक्टिविटी है, सभी लोग करो यार, नहीं करोगे तो आपका लॉस है, और करोगे तो आपका बेनिफिट है। जो भी करोगे अपने लिए करोगे, राइट? सो यस, डू इट फॉर योर सेल्फ, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
Yes, is everybody done? 3 participants have left the meeting. I don't know why. Yes, guys, you can confirm me, and if you are not prepared for it, actually, I can share the screen again. So let me know. Yes, sir, I done. So all of you who haven't done it yet, you can ask me to show the screen. Then I will be showing you the screen. Otherwise, I'll proceed further. Yes. Yes, sir, done. Is Yes. Yes, anyone sir, done from my side also. is anyone there who isn't done yet? Because then I'll be pausing. Then I'll be stopping the screen sharing and be showing my face only. Done, bro. Everyone Done, is sir. done now. Done, Yes, done, sir. done. सो काइंडली Done. गाइस यहाँ से वेबिनार को तो बिल्कुल भी लीव मत करना, क्योंकि अब जो मैं करने वाला हूँ बहुत सही चीज़ है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। नाउ आई होप मेरा फेस अभी सबको विजिबल होगा ना? यस। अब गाइस मुझे ना ये बताओ कि हु वांट टू स्टार्ट फर्स्ट? जो मतलब बिल्कुल रेडी अपने टॉपिक के एंड वो बोल रहा है कि भाई मुझे तो स्टार्ट करना है सर, पहले मैं ही बोलना चाहता हूँ। इज एनीवन देयर हु वांट टू टेक द इनिशिएटिव? So can I? यस Excuse me, खुशी, यू sir. कैन। यस। Um, can I? Sir, maximum how you have to say. सॉरी। May I? Okay, just don't get confused. Just Khushi will start first, and Khushi, you just have to speak for 1 to 2 minutes so that other people might also get that opportunity to speak, because फिर बाकी लोग सेशन लीव कर देंगे। तो Okay. आपको ना ब्रीफ क्रिस्प रहना है, अच्छे से पॉइंट्स बताने हैं जो आपको आपका पर्सपेक्टिव है, एंड देन आई विल बी गिविंग यू द पर्सनलाइज्ड फीडबैक अकॉर्डिंगली कि मुझे क्या लगा, कहाँ पे आपको इंप्रूव करना चाहिए, राइट? सो गिव योर Okay. बेस्ट। जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट वेट अ मिनट। यस, सो ठीक है। Now Khushi was supposed to speak. So yeah, Khushi, start. So, my topic is on hobby. So, my hobby is to cook food. I always try to cook unique food at home. According to me, I think cooking is delicious. Cook food at home is tasty and healthy as well if we compare from street. Thank you, हम्म। sir. सिर्फ इतना ही बोलना था आपको? टॉपिक क्या था? सर फर्स्ट टॉपिक ही था मेरा हॉबी के टॉपिक ऊपर। टॉपिक का नेम क्या था? A सर habit of एक्चुअली a मैंने habit टॉपिक of a habit of mine that changed my life. Yeah. यस So a habit of mine that changed my life से फिर तो इस पे तो फिर आप कुछ बोल सकते हो ना कि इसमें आपका क्या पास्ट एक्सपीरियंस रहा, एंड एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हो, एंड आपका इसका फ्यूचर को लेके क्या पर्सपेक्टिव है। जस्ट स्पीक ना। देखो मेरा ये मोटो भी क्या है, मैं एक्चुअली आई जस्ट वांट टू गिव यू द फीडबैक अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर सेइंग। तो आप बोल नहीं पाओगे तो फिर मैं आपको फीडबैक कैसे दूंगा? कुछ बोल सकते हो ना कि आपका ये हैबिट आपकी कब से थी, आपने क्या क्या डेवलप किया इस हैबिट से, और क्या क्या आप करना चाहते हो। जस्ट स्पीक, ट्राई टू स्पीक एट इंग्लिश ओनली। Just frame some ideas in your mind and you can start speaking at the same time. सर गिव मी सम टाइम देन। Okay, Khushi, you prepare. Then we will proceed to another one. Yeah, Sakshi, are you ready? Yes, sir. Okay, Sakshi, you can start. Sakshi, wait a minute, wait a minute. Sure. Actually, one person was asking me to join something, I guess. Just wait. Yes, Sakshi, you can proceed. Yeah. So my topic is what matters more, skills or marks or skills. Okay. Mhm. According to me, skill matters more than marks. By marks, you can't judge anyone's future, but yes, by skills you can.
Persons having different skill is judged by different level of knowledge. By skills, a person is definitely, by skills, a person can definitely build their best career. Done. Sakshi, only this much. Yeah, sir. Then why? Like I had given you 3 minutes not to make bullet points, so you can elaborate something that how you can give us some examples, and you can differentiate between a student and a student who's Sir, having skill. So what it actually happened, I was preparing on another topic, but sudden I changed But my but topic. but but you can even speak on something na, like instantly. Let's suppose in any environment, if when you are giving your interview, you are not actually prepared for it. Even I have given you 3 minutes, but they can just give you random stuff, and they can say just start speaking on it this topic. So आपको देखो frame कैसे करना है topics को. Actually when you are said that you have to speak on something, तो आप कुछ examples create कर सकते हो. Try to extend it ताकि आपके पास इतना टाइम रहे कि आप आगे क्या बोलना है वो सोच सको. तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें एक साथ करनी होती है. अब गाइज मुझे ना कोई ऐसा इंसान चाहिए जो एटलीस्ट 1 से 2 मिनट बोल पाए ताकि मैं उसको कुछ फीडबैक दे पाऊँ. देखो Sir, I फ्रेम want it. कैसे करना है. ओके यू वांट Sir, ना. can जस्ट वेट. I अभी want. ओप्पो व्हाट्स योर नेम एक्चुअली जो ओप्पो सीपीएच है यहाँ पे. I think it's me, Rohini. के रोहिणी, यू विल बी गिवन अ चांस. एक्चुअली व्हाट्स योर टॉपिक. I think the first one, the habit of mind, which ओके made a रोहिणी change. स्टार्ट. ओके रोहिणी स्टार्ट. Okay, the first topic is that the habit which made changes in my life is that like it is a real life experience. Like for many years I was with my family. So being a younger child, I didn't had much responsibility like waking up early or doing housework and all that. But when I moved for my further studies, that time I was staying with my friend, and I have a habit of locking the rooms. So in one night, it was a winter night, and by mistake she had gone out. I forgot about it. It was almost 9:30. So when I came, I latched the door and I fall asleep. When she came, I was fast asleep. Actually, then she was whole night. She was standing outside, and I didn't even care. Like I was tired, so I slept. So I didn't know what is happening out. So when it was around 6 o'clock in the morning, I opened the door. Like she was banging still, and it was so cold in winter. So she was standing out. So when I opened, like looking at her, I was like a little not worried. I was shocked, like if she is inside, how she can be outside? Because I opened the door. So for a time, like I felt little giddy looking at her, and she was angry. It is her right to be So angry on so me. so so Rohini, how it changed your life actually. So this is what made me more responsible person to check before like what is happening. Like now, being more careful about the people Mm-hmm. around me and Okay. be responsible in my life. Like yeah, Okay, Ronnie, that's great. this is See how the this is the exact process how you should you should introduce a topic, right? She just told everything about her experience, so I will try to figure out something and I will give some feed positive and negatives. And just जितने भी लोग यहाँ पे हो, kindly don't leave this because this is the most crucial part, right? So your story was kind of relatable, right? And कितने लोग हैं यहाँ पे? 18 participants are there, right? Yes. So Sir, I also prepared. Yes. So see, many sentences were long, Rohini, and slightly confusing. Try to speak shorter, clearer sentences. Although it was good for the first time, it was good, and like आप ना कहीं पे like tenses consistency नहीं हो पा रही है. Let's suppose when you said just something, it was she was whole night. I was standing outside, right? So it could be like she stood outside the whole night. So try to okay. just shorten up the sentences. वो होता है first time पे क्योंकि अभी आप trained नहीं हो. When you will get trained, you will obviously can. और थोड़ा देखो मतलब ठीक है बाकी vocabulary पे वो हम short word introduce कर सकते हैं. और सबसे important बात, avoid repetition of right? Okay. Like many times saying like. So these are the filler words that actually don't make the conversation much formal, right? Because if you will use like तो जो interviewer होता है, it will give you negative remarks for it. Sir, may I speak?
Just wait a May minute. Okay, I'm I? giving just wait a minute, guys. I'm giving her complete feedback. Actually, you just need some clarity in your pronunciation, like responsibility, careful, and shock, like these kind of words. जितना मुझे याद है and बाकी ठीक है. बाकी it was fine, right? And guys, before we proceed further, let me tell you one thing. Actually, ठीक है, you will get a chance to, guys. Just wait a minute. Actually, I'm sharing my screen to show you something. के बाद you will get a chance. You will also get the personalized feedback. Actually, is my screen visible, guys? Just let me know. Yes, Yes, Yes. sir, it visible. seems visible. गाइस एक्चुअली मुझे ये बताना था कि इफ़ यू विल गो माय इंस्टाग्राम, अभी वो लिंक पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। यस, देयर यू कैन सी दैट मेरे यहाँ पे एक देखो 1 मंथ स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम फुल डिटेल्स करके दिख रहा है आपको? क्या देख पा रहे हैं सभी लोग थर्ड वाला टैब? Yes, यस। sir. Yeah. तो यहाँ पे अगर आप व्यू फुल डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो हियर आई हैव माय फुल 4 वीक स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम एंड अगर इन सब 6 लिस्ट में से आप इन 6 कैटेगरीज में अगर आप खुद को रख सकते हो तो देन दिस प्रोग्राम इज एग्जैक्टली फॉर यू। ठीक है, ड्यू टू कंफ्यूजन टेंसेस फॉर्मेशन, यू हेजिटेट ड्यूरिंग इंटरव्यूज, यू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी बिफोर स्पीकिंग, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश बट कांट स्पीक फ्लुएंटली, या फिर यू अंडरस्टैंड इंग्लिश बट दो ये रिपीट हो गए सॉरी, एंड यू लूज कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे देखो वी डू हैव रेगुलर क्लासेस जहाँ पे हम ये मतलब रिस्पेक्टिव वीक्स पे ऐसा कवर करते हैं। मेरी सारी क्लासेस लाइव रहती हैं एंड आई डू गाइस इंटरेक्ट विद यू एंड इसमें हम काफ़ी डिटेल पे हर चीज़ करते हैं। बट आप में से काफ़ी लोगों का कंफ्यूजन रहेगा, सर इज 1 मंथ एनफ फॉर इम्प्रूविंग माई स्पोकन इंग्लिश? देन आई वुड से येस, अ बिग येस, इफ़ यू आर रियली डेडिकेटेड टू डू इट। बिकॉज मैं यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेस देता हूँ दैट यू हैव टू डू अलॉन्ग विद द क्लासेस। तो आपको ना कुल एक दिन का 1 घंटे से नहीं, आपको 1 घंटे के बाद अपना भी कुछ आधा घंटा 1 घंटा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यू कैन सी द थिंग्स दैट आई विल बी कवरिंग। तो कंफ्यूज मत होना कि सर इतनी सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे। मैं सभी चीज़ें बहुत कॉन्सेप्चुअल वे से करवाता हूँ, आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से पता चल रहा होगा। ठीक है, एंड मेरी क्लासेस पे कोई 20-25 लोग नहीं होता, सिर्फ 10 से 15 लोगों का बैच रहता है, मैक्सिमम 15। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये सारी चीज़ हम क्लियर वहाँ पे देखो। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ना, हम इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक में ही काफ़ी बार फंस जाते हैं। हम अपने माइंड पे अज्यूम तो करते हैं कि हमको बेसिक इंग्लिश तो आती है, बट हमको एक्चुअली वो भी नहीं आ रही होती है ना, बिकॉज दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, मैं भी अच्छे से क्यों बोल पा रहा हूँ, बिकॉज मैं हर दिन प्रैक्टिस करता हूँ। हो सकता है अगर मैं 1 महीना 2 महीना छोड़ दूँ तो मैं भी ना बोल पाऊँ, है ना। तो इट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस। मैं बताऊंगा कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। इवन इफ यू आर सोलो, आपके पास कोई स्कोप नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है, मैं फिर भी आपको बताऊंगा कैसे आपको प्रॉपरली हर चीज़ करनी है। ठीक है, तो दीज आर द ब्रेक डाउन एनालिसिस। हम ग्रुप डिस्कशन में कैसे बोलना है, अगर आपको इंस्टेंटली कोई टॉपिक मिल जाए तो कैसे उसके बारे में आपको फ्रेम करने हैं आइडियाज, ताकि आप बोलो ना, मतलब अटको ना। और जो फिलर वर्ड्स होते हैं वो कैसे अवॉइड करने हैं, कैसे आपको सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस पहले सोच के रखना है। ये हम सब पे ना डिटेल पर्सनलाइज में सबको सजेशंस देता हूँ। ठीक है, सभी लोगों में सेम रूल अप्लाई नहीं होता है, उसके लिए मुझे अपने स्टूडेंट को समझना पड़ता है। एंड दैट इज द ओनली सोल रीजन वाई एम हैविंग द पार्टिसिपेंट लिमिट ऑफ 15 स्टूडेंट्स ओनली, राइट, ताकि मैं हर एक पे अच्छे से फोकस कर पाऊँ। इसके साथ साथ हम पर्सनल Q&A सेशंस भी रखते हैं, जहाँ पे आप मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसमें हमारे पास 5-5 का स्लॉट रहता है, तो सिर्फ आप 5 लोग हो गए जो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड दिस वन इज स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस। तो इतनी सारी चीज़ें हैं एंड आई एम प्रोवाइडिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स जस्ट फॉर 1999 रुपीज़। यू कैन ज्वाइन फॉर फुल 4 वीक स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। दैट इज नॉट कंपल्सरी, बट इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट दिस, यू कैन ज्वाइन माई स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। ठीक है, बैच साइज स्मॉल रहेगा फॉर पर्सनल अटेंशन एंड द मोड विल बी जूम ओनली एंड यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल क्लासेस। ठीक है, सो किसी को डाउट्स है इसके रिगार्डिंग, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के रिगार्डिंग? That is this free of cost. No, I have at the last I've mentioned the pricing. It's for 1999, 2,000 rupees for the whole month. You will get the all the recordings plus the personal mentorship plus personalized feedback. And इसका price 2000 होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आई एम नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग जस्ट रैंडम स्टफ दैट इज अवेलेबल हेयर एंड देयर। इट्स अबाउट कि मैं आपको आपके ही जो आपके लिए चीज़ें वर्क करेगी वो स्ट्रैटेजीज दूंगा। मैं ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं दूंगा कि मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी दे दी और सबके लिए वही काम करेगी। नो, आई विल गिव द स्ट्रैटेजीज दैट विल वर्क अकॉर्डिंग टू यू। मैंने अपने एक्सपीरियंस से वो डिज़ाइन किया है, तो इट डिपेंड्स टोटली अपॉन मी मैं किस तरीके से आपको एक्सरसाइजेस करवाऊंगा। आपको सिर्फ मेरे रोड मैप पे चलना है एंड डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव अ लॉट। ठीक है, तो दैट्स द थिंग। इसके बारे में अगर आपको और जानना है या फिर कॉल पे मुझसे डिस्कशन करना है तो इस मीटिंग के बाद आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी अभी किसको स्टार्ट करना था अपना? Hello, Abhishek. I want. Submit go. ओके, जस्ट किसी देखो दोनों की बारी आएगी, डोंट वरी। पहले अभिषेक से स्टार्ट करते हैं। अभिषेक, यू कैन जस्ट स्टार्ट योर टॉपिक। सर अभिषेक ने तो पहले बोला भी नहीं, मैंने बोला था।
ओके गाइस, डोंट फाइट, यू ऑल विल गेट द Hello, चांस। अभिषेक hello से sir. स्टार्ट करते हैं, आपकी बारी भी आएगी, ठीक है, डोंट वरी। यस। Hello sir. Good evening. Abhishek this side. So I chose the topic failure is more important than success. Abhishek, sorry to interrupt you, but just try to speak under, like, not very short, but at least like one to 1.5 minutes. Okay, that's more than Okay. enough. So as being a person who has failed me twice, I think this is the thing which I can relate to. Hmm. Because being a decent student till 12th, it taught me a lot, like to take criticism, being yourself, etc. I can't say success isn't important, but so does failure is. Sometimes it just came to break our saturation, which we make by continuous success. So I think failure is our as important as success. Like Vikas Devikriti says, if nothing will done, sir. Abhishek, are you done? Yes, sir. Abhishek, I felt like you have written. I'm not saying that you have done it, but I was feeling personally like you have written it somewhere and you were just reading something. So you have to work upon your voice modulation. Like when in the when you are speaking, there was a question, right? So आपको उसको ऐसे बोलना है कि जैसे वो क्या क्वेश्चन था, बीच में था कुछ। Can you remember, Abhishek? What, sir? बीच में आपने एक ऐसा वर्ड बोला जहाँ पे क्वेश्चन था, राइट? तो वहाँ पे आपको अपना थोड़ा वॉइस को चेंज भी तो करना पड़ेगा ना। लाइक इज इट रियली पॉसिबल, इस तरीके से जैसे आप क्या पढ़ रहे थे, अगर क्वेश्चन है तो यू आर जस्ट डूइंग असर्शंस, इज इट रियली पॉसिबल? तो आप मतलब अपनी वॉइस को ना थोड़ा क्वेश्चन पे आपको थोड़ा अपनी पिच को थोड़ा बढ़ाना रहता है, थोड़ा थोड़ा पिच हाई रखनी पड़ती है कि आप मतलब यू आर जस्ट सेइंग इन अ जस्ट लाइक पूरा लेमन के ऐसे सिर्फ चल रहा है कुछ, है ना? तो ऐसे ही काफ़ी बैड इंप्रेशन पड़ता है। एक्चुअली आपका टॉपिक काफ़ी थॉटफुल था, राइट? एंड इट्स नॉट एज बीइंग अ पर्सन, इट वुड बी एज अ पर्सन, ठीक है? कैन यू स्पीक अलाउड? एक्चुअली एम आई नॉट लाउड? मैं तो जोर से ही बोल रहा हूँ एक्चुअली, मेरा शायद क्या होगा। यस। एंड एक्स्ट्रा वर्ड्स, जैसे कि मी, अवॉइड यूजिंग मी आफ्टर एवरी टाइम, राइट? जैसे कि फेल्ड मी ट्वाइस, इट्स नॉट फेल्ड मी ट्वाइस, इट फेल्ड ट्वाइस। जो मैंने थोड़ा बहुत याद किया, थोड़ा नोट डाउन So, मैंने किया हुआ sir, है। it's not failed me, it's failed neat using. फेल्ड, It's what सॉरी। it's done. Neat UG, sir. Sure. Abhishek, have you had you written it down somewhere, or you were just or you just saying by yourself only? No, sir, I have written it down. When you say you have to choose a topic and prepare for it, ठीक है, ठीक है, ठीक है। I will read ओके, it. ओके। एंड ठीक है, बाकी तो बट वही था, बट सबसे इम्पोर्टेंटली मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे मैं अभी मैंने नोटिस किया, बट एक्चुअली आपको सबसे ज़्यादा काम जिस पे करना है वो इस चीज़ पे करना है कि वॉइस का मॉड्यूलेशन, राइट? अगर आपके पास कोई स्पीच है, आपको उसको उस तरीके से पढ़ना है जैसे अगर कहीं पे क्वेश्चन है तो आपको थोड़ी पिच रेस करनी है। अगर मैं इसको देखो, दो चीज़ें हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं बोलूँ कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, तो मेरा अभी लगा ना क्वेश्चन है, बट अगर मैं ऐसे बोलूँ कैन आई गो, कैन आई गो, तो वो लग रहा है ना, लग नहीं रहा ना कि क्वेश्चन है, तो वो चीज़ का आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें मुझे और बतानी थी, बट अभी मैं सिर्फ एक स्क्रिप्ट से नहीं बोल सकता कुछ, है ना? तो अभिषेक, बाकी टॉपिक आपका काफ़ी थॉटफुल था, आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। अच्छा, नेक्स्ट किसको बोलना था जो अभी बोल रहा था कि सर मेरी टर्न पहले नहीं आई? सर मैं मैं अच्छा सर, एक्चुअली आईफोन सर गेस्ट व्हाट्स योर नेम? सर माय नेम इज राहुल. ओके राहुल, यू कैन स्टार्ट। Sir, I prepare on social media connecting people or isolating them. Social media ओके। is a platform where people globally connect with each other and express their thoughts as well as can we can see that there is a high use of social media at this time. Social media is also a route to earn money, income, etc. In today's generation, people earn a high value through social medias like social media platform like Instagram, YouTube, etc. And creating their content, share this their skill, thoughts, expression, news, and to create income. I also create content on Instagram. It not giving me money, but it satisfies me. ओके, दैट्स इट। Yes, sir. Okay, Rahul, I can give you one instant feedback is that actually when you are writing something, तो obviously जहाँ पे आप दो से तीन चार चीज़ें बोल रहे हो तो you use comma, right? The punctuation, comma comma. So लिखते टाइम तो हम वहाँ पे comma लगाते हैं, बट बोलते टाइम हम वहाँ पे रुकते नहीं है। तो जब आप कोई चीज़ बोल रहे हो ना, कहीं पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे comma से सेपरेशन होना चाहिए, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा रुको,
लेट्स सपोज आई एम मेंशनिंग 4 to 5 थिंग्स कि आई डू हैव कंप्यूटर, माउस, लैपटॉप, तो मैं कैसे बोलूंगा आई डू हैव कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, हल्का सा गैप लूंगा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा आई डू हैव कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, तो इट डजंट साउंड्स गुड, राइट? सो फीडबैक ये रहेगा कि आप थोड़ा सा पॉजेस लो, जहाँ पॉज जरूरी है, सब जगह नहीं, बाकी एवरीथिंग इज फाइन। एंड इट वुड बी सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, जितना मुझे हल्का हल्का याद है, सोशल मीडिया इज द प्लेटफॉर्म, शायद आपने बोलते हैं, बहुत माइन्यूट से मिस्टेक है दैट यू कैन इंप्रूव बाय योरसेल्फ। बाकी टॉपिक आपका अच्छा था। एंड ठीक है। और एक कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आपको कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वहाँ पे टेंसेस मिस्टेक थोड़ा आपसे हो गया था। इट वाज समथिंग, जितना मुझे मैं याद कर पा रहा हूँ, कुछ क्रिएटिंग देयर कंटेंट, ऐसा कुछ था, राइट? क्रिएटिंग देयर कंटेंट, वो शायद मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट पे था। बाकी ठीक है, बट वो कॉमा वाला प्लीज आप ध्यान रखना। बाकी यार मैं इतना ज्यादा तो नहीं बता सकता सिर्फ एक सेशन से, राइट? तो बट वही है कि मैं काफ़ी आपको पर्सनली भी गाइड कर सकता हूँ उस चीज़ पे, बट वही मुझे टाइम चाहिए। बट अभी के लिए मैं बोलूँगा कि Okay, sir, I ठीक है, will improve. राइट? बस आप इतना खुद से इम्प्रूव करना राहुल। अगर आप कुछ भी नहीं ज्वाइन करते, मेरी क्लासेस भी नहीं ज्वाइन करते, तो काइंडली जस्ट नोटिस वन थिंग कि अब जब बोल रहे हो तो कॉमा के बीच में आप थोड़ा गैप रखो, ठीक है? सेकंड, तो वो कौन बोल Thank रही you. थी एक्चुअली? वन गर्ल वाज देयर, Yeah, रिवान वाज द नेम, व्हाट्स her नेम एक्चुअली? my name is Mahi. माही। Yeah. ओके माही, यू कैन स्टार्ट। Oh, thank you. Thank you so much. So, before I dive into the topic that I've chosen, I would like to introduce myself. I'm Mahi, and the topic that I've chosen, that I will say the topic name is Marks and Skills. What matters more? The topic itself asks the question like, what matters more? Is it marks or is it skill? In my viewpoint, both matters equally. Like both are equally important. Everyone says that marks are not that important, like a paper will not judge a thing, but for sure it's gonna judge, or it's gonna take you to the career, it's gonna take you to the pathway that you choose, right? If you don't score well, you're gonna fail and you will be in the same position or in the same class. But that doesn't mean that skills are not important. Both are important. Like skills are like an add up. Skills, like if you are not skilled, you will not get, like I will say, you will not get very very high in life because you will be learning only the raw things. Skills with marks is like the best thing ever, and when someone understands this, they're gonna excel their life in any particular field they choose. So marks and skill both are equally important, and not just as a student, not just as a Okay, my entrepreneur. if I'll be saying that you'll have to choose in between the marks and the skill, what then if you are giving a situation that out of these just choose one, so would you be proceeding with the skill one or the marks? If I will be skillful, then I will get marks. So for sure, I'm gonna choose this. Okay, and something else you want to add? Something else I wanna add is that the perspective on both of the things shift from like pros and cons. Like sometimes we understand that marks are not important, and sometimes we think like skills are more important. I think both holds equal space in our life. That's my Okay, perspective. done. So everything is fine, and you guys can observe one thing. She was taking the pause wherever required, whenever needed, right? That's what I'm exactly teaching you. But because अगर आप अच्छा भी बोल रहे हो, if you are having a mindful topic but we are not aware of where should I pause, तो actually it seems like you are just reading and murmuring a paragraph, right? So उससे ना जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको समझ नहीं आएगा आप क्या बोलना चाह रहे हो, बिकॉज वो एक वर्ड एक सेंटेंस की मीनिंग निकालेगा तब तक आप दूसरे में पहुंच जाओगे, राइट? तो उनको समझ नहीं आता कि क्या ब्रेक डाउन है। And she took good pauses. She had a good topic. Her content had depth and handled a complex topic as well, right? And एक छोटी सी मिस्टेक है वैसे तो, शी wasn't expecting कि I would take the mistake. You said ना बोट मैथ वो बहुत मतलब ऐसे बहुत कॉमन है, बट अब मुझे एज अ पर्सनलाइज फीडबैक कुछ तो देनी पड़ेगी ना। हो सकता है वो बार बार Okay. यूज करो। तो इट वाज लाइक बोथ मैटर्स इक्वली, आई सेड, यू सेड दिस वन ना। Yeah. So it would be both matter equally. It was a minute one, but it's still there, right? And Yeah. you were, I think, mispronouncing the word perspective. Perspective. Yeah, you just have to work upon it a little bit. Okay, I will. And बाकी तो ठीक है ना। और हाँ,
please, 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 it's simple request. You are a prodigy. You're really doing good, but kindly avoid saying it's gonna, it's going to, because it's that would be a formal interview, na? Matlab that time then you will be giving. So yeah, and you said that as an entrepreneur, so it would be as an entrepreneur. बाकी rest of things were good. अब मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज काफी बार होता है कि ये हम गलती यहीं पे कर रहे होते हैं बट बाकी जगह नहीं कर रहे होते, बट काफी बार छोटी छोटी मिस्टेक हम हर जगह कर रहे होते हैं, काफी बार होता है ऐसा, दैट्स व्हाई आई गिव यू दिस फीडबैक। बाकी ठीक है, बाकी इट वाज गुड, योर कॉन्फिडेंस लेवल वाज ग्रेट, एंड आई वुड से ईच एंड एवरीवन जब आप रिकॉर्डिंग को सुनोगे तो काइंडली लिसन टू हर, मतलब कंपैरिजन नहीं करना खुद का, बट जस्ट लिसन कि उसने कितने सही एग्जैक्ट पॉजेस लिए थे, राइट? तो यू गाइस शुड लर्न एग्जैक्टली यही चीज मैं सबको बोलता हूँ कि काइंडली टेक पॉजेस। एंड एक्चुअली गाइस जब आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे होते हो तो मतलब आप खुद भी अगर आपको सुनोगे ना इस मीटिंग के बाद, आप खुद को सुनना, मैं नहीं बोल रहा कंपैरिजन करना, बट खुद को सुनना, तो आप ऐसा साउंड कर रहे होते हो कि मतलब आपको सिर्फ एक टॉपिक बोल दिया और आप सिर्फ बोल रहे हो, है ना? थोड़ा पॉजेस लेके अगर आप जहाँ पे बोलना शुरू कर दोगे ना, तो वहाँ पे आपका काम ऐसे आसान हो जाएगा। और जहाँ पे आपको लगता है कॉमा के बाद मुझे पॉजेस लेने हैं, तो यू शुड टेक पॉजेस। एंड आपको किसी वर्ड पे स्ट्रेस देना है तो काइंडली गिव स्ट्रेस टू दैट वर्ड। जैसे मैं बोलूंगा कि लेट सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि आज के टाइम पे स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा नाउ अ डेज स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, नो, नाउ अ डेज स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, है ना? मैंने स्किल्स पे थोड़ा पिच किया, है ना? हाई स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें आपको सीखनी होती हैं तभी इम्प्रूव होती है। Actually, Mahi, you can turn off your mic. It was really great. I'll give it 11 out of 10. अच्छा, बाकी कौन बोलना चाहता था? I want to May I ask. speak? Yeah, you Okay, can ask. शुभम, okay. Okay, शुभम, just start. Now ये पहले बोलने दीजिए उनको, कुछ क्वेश्चन आए थे उनका। Okay, शुभम. Yes. कोई पूछ रहा था कुछ? Yeah, who was, is anyone asking something? Rivan, I guess. Mahi, you wanna ask something? Yeah, I was. Yeah. What are you asking? Actually, I was asking, like, whenever I speak, sometimes I feel nervous with no reason. Like, how to reduce it? It's about for any, it's about any random topic, or if you're mindful of the topic, like when it actually happens. It happens like I'm mindful, even if I don't know the topic. It's like, what if I say wrong? What if my grammar is not? Mm-hmm. Like it's exactly a fear of making mistakes, right? Yeah. Sorry, guys, sorry. It's like a fear of making mistakes or overthinking about others' judgment, and it could be the reason lack of regular speaking practice, but लाइक देयर इज अ, लाइक मेरे पास जो मेरी ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस रहती है वहाँ पे तो हम काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस करवाते हैं, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होता है, बट स्टिल इफ मुझे एक छोटी सी क्लास पे अगर आप कुछ टिप्स देनी हो तो आई कैन से दैट गो विद स्लो ब्रीथिंग बिफोर स्पीकिंग, टेक अ डीप ब्रीथ फॉर 4, लाइक यू कैन ब्रीथ फॉर स्लोली, टेक अ डीप ब्रेथ फॉर 4 seconds, 5 seconds, repeat 2 to 3 times, so it just it just lower down the nervousness. And don't aim for perfect English. You can just start with any simple sentences initially to catch, like to get that flow, right? And the best tip I would say that practice out loud daily, right? Like talk to yourself in front of the mirror or in front of the camera loud, है ना? मतलब घर वालों को लगना चाहिए कि भाई इसको क्या हो गया है, ठीक है? And accept mistakes. That's the common thing. You'll have to accept your mistakes. That's how you learn. And speak slower than usual. है ना? मतलब ऐसा नहीं है बहुत तेज बोल रहे थे, बट आप धीरे बोलोगे तो इट विल गिव यू टाइम टू जस्ट कैलकुलेट एवरीथिंग इन योर माइंड दैट इज गोइंग इन योर माइंड। एंड नर्वसनेस का तो देखो थोड़ा बहुत नर्वसनेस सबको होती है, वो तो एक ना कुछ चीज़ें मतलब होती हैं, जैसे मेरा भी इंटरव्यू है, मैं अगर प्रिपेयर्ड भी हूं ना तो हल्की हल्की नर्वसनेस तो होती है, राइट? बट काफ़ी बार नर्वसनेस इतनी ज़्यादा हाई नहीं पहुंचनी चाहिए कि हम जब बोलें हम पूरा ही भूल जाएं, है ना? तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों को अगर आप, मतलब एक आपका माइंडसेट होना चाहिए। माही, एम आई ऑडिबल? Yeah, you are. You are. या मम्मी आ गया, एक सेकंड। आपका देखो माइंडसेट क्या होना चाहिए कि मतलब आपको ऐसा खुद को बोलना है कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इम्प्रूविंग, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इट शुड बी योर माइंडसेट। एंड आपका माइंडसेट देखो क्या होना चाहिए कि आई एम लर्निंग नॉट परफॉर्मिंग। समझ रहे Yeah. हो?
इट्स डीप बट इट्स देयर। तो अभी ना देखो काफ़ी सारी हम एक्सरसाइजेस करते हैं, काफ़ी कुछ हम यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ना, इट्स अबाउट प्रैक्टिस। आप बोलने में अच्छे हो, आप 7 दिन नहीं प्रैक्टिस करोगे, 8वें दिन बोलने जाओगे, आपसे नहीं होगा। मतलब बोल तो अच्छा लोगे, लेकिन वो फॉर्मली जहाँ पे हमें अच्छा बोलना होता है वहाँ पे नहीं बोल पाते। लेकिन अगर आपका डेली एकदम फ्लो है ना बोलने का, बार बार बोलते रहते हो, तो आपको वो फिर जो फॉर्मल सिनेरियोज होते हैं ना वो भी आपको फिर इनफॉर्मल लगेंगे। आप समझ रहे हो? तो Yeah. प्रैक्टिस डेली करनी है। अब मैं यहाँ पे फ्री वेबिनार ले रहा हूँ, तो मेरा मोटो, एक हिडन मोटो ये है कि मेरी प्रैक्टिस हो रही है भाई। मेरा टाइम भी जा रहा है बट मेरी प्रैक्टिस भी तो हो रही है ना। तो Yeah. ये चीज़ होनी चाहिए। Well, जैसे मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू बहुत बोलता है, इतना मुंह क्यों चलाता है, बट ठीक है बोलने दो। तो दैट्स द थिंग एक्चुअली। आई होप आपको वही थोड़ा मेरा फीडबैक पे आप वर्क करोगे। एक्चुअली आपको पास कुछ पसंद आया होगा। yeah. I liked it. So now you should follow it too, and you can, from that whole recording, you can cut your part in which I was giving you the feedback, right? I do have written the sub. Okay, that's great. Yes, sir, Um, your feedback is very supercalifragilisticexpialidocious. Oh, okay. Acha, guys, one more thing. Participants who are not serious, they have left the meeting, but I forgot to tell them this thing. Actually, if you really like the session, you can just drop your personal feedback on the audio note. It would be fine if you will just text me, but it would be lot better if you will speak something like from the core of your heart, just as you're saying right there now. You can just give your personal feedback on the voice note. It could be of any duration, it could be of 30 seconds, 1 minute, 10 seconds, anything. But yeah, the thing that you really liked about the session, just go ahead with it after the session goes where like ends. तो मुझे आपका पर्सनल फीडबैक मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, राइट? आई गेट दैट मोटिवेशन टू डू द वेबिनार अगेन इन एवर। समझ रहे हो ना? yeah, yeah. एंड मैं काफ़ी कुछ टाइम बाद ना कुछ एक्टिविटीज़ भी करवाऊंगा, कुछ हम गिव अवेज भी करेंगे जहाँ पे हमें ग्रुप डिस्कशन रखेंगे एंड आपस में दो टीम, चार, दो लोग की टीम बनाएंगे एंड यू हैव टू स्पीक अबाउट सम टॉपिक्स एंड उसके बाद हम मार्क्स कैलकुलेट करेंगे एंड जिसको जिसको मतलब जो टीम जीतती है तो वी कैन जस्ट अनाउंस सम गिव अवेज। इसलिए नहीं कि हम कोई पैसों का भूखा है मेरे पास या मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, बस इसलिए कि हमारा एक मोटिवेशन बना रहे, है ना? क्योंकि थोड़े बहुत पैसे भी होते हैं तो हमें लगता है कि यार हाँ भाई पैसे आ रहे हैं, चॉकलेट ही खा लेंगे कम से कम, है ना? तो इसलिए हम कर सकते हैं, या फिर कोई एजुकेशनल चीज आई कैन गिफ्ट यू एनी बुक और समथिंग। अच्छा, नेक्स्ट वन हु वांट टू स्पीक? शुभम। ओके, शुभम वाज टू स्पीक। Yeah. और जितने भी लोग यहाँ पे यार हो, तो अब मैं बस इतना समझ सकता हूँ कि यू 12-13 गाइज आर रियली सीरियस अबाउट like this spoken English and all. Okay, Shubham, you can start. Okay, so good evening, friends. I'm Shubham and I'm from New Delhi. I'm here to discuss on my topic, which is life without mobile phones. I know it sounds not good, and uh, I know it sounds not good. Sorry, I forgot it. I know it's not Just good. just just calm down, just think about it. Okay. It's my very first time, so it's hard for Yeah, me. yeah, Shubham, no worries. That's how you improve now. That's how one improves. We were also on the same stage few months back or few years back. Yeah, so as we all know, in ancient times, our grandparents are suffering from this situation also, and they faces some lot of problems like sending some messages to each other, and they have to return on them letter, and then they sends from. It takes times also. So in this generation, people are addicted from mobile phones, and it going to be basic essential necessary from each of them. So yeah, Mm-hmm. life without mobile phones is gonna be very hard, and that's my topic, and I know it's very bad, but I'm No, comfortable no, with this just because it I was tried. good. Yeah. या या शुभम, दैट्स द थिंग ना। लाइक अभी आपने अटेंड ही नहीं किया होता, आप कहते हैं यार छोड़ो नहीं करता हूँ, खाना खा के सो जाता हूँ, तो ये चीज़ आप इतना Yeah, मतलब आपको फिर फीडबैक ही नहीं मिल पाता ना। correct. तो यार देखो शुभम, बस आपको ना देखो क्या करना है। जब आपको कोई टॉपिक दिया जाता है ना, तो आपको वहाँ पे आपके एक ये भी स्किल है कि आपको ना फ्रेम इतनी अच्छे से करना है। मैंने जैसे आपसे कहा था ना बुलेट पॉइंट्स बनाओ, मैंने वो इसलिए कहा था कि आज तो आप बुलेट पॉइंट्स लिख के बना रहे हो, बट अगर आपके पास वो हैबिट अच्छी बन गई ना, तो यू कैन मेक द सेम बुलेट पॉइंट्स अपॉन योर माइंड ओनली। यू डोंट इवन नीड अ कॉपी और नोटबुक टू राइट डाउन समथिंग, राइट? Mhm. सो उससे क्या होगा ना कि अगर आपके पास फ्रेम क्लियर है मुझे क्या बोलना है, तो आप ना एक एक चीज के बारे में 5-5 लाइन भी बोलोगे तो आपकी 5 से 15 लाइन्स हो जाएंगी, राइट? So you Right. showed confidence by starting and continuing, which is the biggest step. अब देखो क्या अच्छा किया। I think you introduced yourself clearly. You did not stop completely even when you forgot lines. है ना? That's a good point. Yeah. And you chose an interesting topic, और
like you were honest about you were honest about being nervous. Like you accepted, yeah, I was Mhm. getting nervous, right? So about avoid repetition of the same lines, I would say. I know it sounds not good. Yeah. um बाकी ठीक In my है. actually, in हम्म, my mind, that was very clear what I want to speak, but it not presented very well, you know. हम्म. And it was like, I'm here to discuss on, it's not discuss on, it's just like I'm here to Mhm. discuss my topic. भाई ये चीज आप बार बार मिस्टेक कर सकते हो, बट इट्स आई वांट टू हियर टू Yeah, डिस्कस yeah. माय टॉपिक, दैट्स इट, राइट. एंड यू वर सेइंग समथिंग, पीपल्स आर एडिक्टेड, यू समवन सेड, वो हो सकता है आउट ऑफ नर्वसनेस हुआ, बट इट्स पीपल आर एडिक्टेड, राइट. People are एंड addicted. Okay. पीपल आर एडिक्टेड, नॉट पीपल्स, इट्स पीपल ओनली, ठीक है. People. Okay. या इट्स, एंड एक चीज था, it is going to be a basic necessity, you said. I guess as far as I Yeah, can yeah. Basic remember, right? essential. Yeah, yeah, it Yeah, from yeah. the. It is becoming a basic necessity. No, not it is going to become. It is not going. It is going to be a basic. But आप ऐसा नहीं बोलोगे. You will say it is becoming a basic Mhm. necessity, right? कितने Okay, लोग हैं अभी? okay. 11 लोग बचे हैं ना मेरे सेशन पे, ठीक है. हम्म, ठीक है. बाकी देखो, शुभम, ट्राई शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है. Hmm. एंड बट बाकी थोड़ी बहुत मिस्टेक है, जैसे दे हैव, आपने बोला दे हैव टू रिटर्न ऑन देन लेटर, तो इट वुड बी दे हैड टू रिटर्न, तो ये बेसिक सेंटेंसेस वाली मिस्टेक, आई नो वो आपका गलत इसीलिए हुआ क्योंकि लाइक इट वाज योर फर्स्ट टाइम एंड यू वर गेटिंग नर्वस, तो वो आपको मैं सिर्फ ये टिप दूंगा कि कीप प्रैक्टिसिंग, दैट्स इट, है ना. वो फिर धीरे धीरे खुद ही आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ, देखो, बस स्पोकन इंग्लिश कहाँ पे इंप्रूव होती है ना, जब आपके पास बिल्कुल क्लियर फ्रेम हो, साथ में आपके पास बोलने की प्रैक्टिस हो, दैट्स इट. Hmm. और कुछ नहीं चाहिए ना यार, और क्या चाहिए. Right. सो शुभम, दैट वाज द फीडबैक एक्चुअली. एंड देखो, अब स्पोकन इंग्लिश रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करोगे 30 डेज वाली, तो अब आपको अगर हर दिन सेम फीडबैक, कुछ नया फीडबैक मिल रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 30 डेज पे यू विल बी रियली इम्प्रूविंग योर सेल्फ, Right. राइट. एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स, क्योंकि पता है इंटरव्यू में कहाँ पे फर्क पड़ता है. इवन टुडे आई गेव माई इंटरव्यू, तो मेरे पास कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स नहीं थे, मैं अब देना भी नहीं चाहता था, मतलब मैं दे सकता था, बट मैंने सोचा कि आज मैं बहुत नॉर्मली अपेयर करता हूँ, तो जो मैंने पहले की 2 सेंटेंसेस बोले ना, चुप, मतलब मैं, मेरी बारी नहीं आई थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट 2 सेंटेंसेस द इंटरव्यूअर वाज वेरी अवेयर कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ और मैं कैसे बोल सकता हूँ, है ना. अब जो इंसान की Hmm. पिची शुरू ऐसे होगी, हेलो सर, माय नेम इज शुभम, अगर फिर आपने बोला, फिर आप थोड़ा डाउन 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 होते गए, तो वहाँ पे ना फिर इंटरव्यूअर आपकी बात में ध्यान देता ही नहीं है, चाहे आप अच्छा भी क्यों ना बोल रहे हो. Exactly. तो यू शुड बी फुल ऑफ एनर्जी, इतनी ओवर एनर्जी भी नहीं, जैसे अभी Hmm. कुछ टाइम पहले एक लड़की थी, वो ना, शी वाज सेइंग यस 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 सर, तो Priya नॉट Upad. लाइक दिस. सो ऐसे नहीं, बट ठीक है नहीं, शुभम. बट अगर मैं आई नो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, मेरे को नहीं पता मैं क्यों हुआ, बट अगर मैं हम्म ऐसे नॉर्मली ट्राई करता हूँ कुछ स्पीच करने का एंड तो मतलब मैं वहाँ पे काफी अच्छा करता हूँ, अगर मैं कहीं अकेले बैठ के करूँ या फ्रेंड्स के सामने करूँ, बट हम्म. इसमें थोड़ा मेरे को मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ भाई इस चीज से, बट कोई नहीं, मैं करूंगा इस पे काम काफी ज्यादा। बट वही है ना सर कि मेरा भी आपको पता है फर्स्ट कि आई कैन टाइम डू, था। तो वही चीज़ है. हाँ, फर्स्ट टाइम यार सबके साथ होता है, जब मैंने सर फर्स्ट मेरे टाइम साथ में दिया तो क्या था. हुआ सर, मेरे मेरे अंदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहे थे, हीट प्रोड्यूस हो रही थी बॉडी से। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एक्चुअली थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, बिकॉज इन मैं 10th तक साइंस थी. एक्चुअली आई वाज गुड इन साइंस, आई स्कोर्ड 95, बट मैंने नहीं लिया. डिफरेंस रहता है सॉलिट्यूड में और बोलने से, सबके साथ बोलने में. हाँ, एग्जैक्टली, मैंने माही को भी तो वही चीज़ बोली ना, माही ने देखो कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, बट शी सेड कि सर मैं कई बार वहाँ पे नर्वस हो जाती हूँ. अब हो सकता है वो यहाँ पे भी हो सकती थी, बट वो लकीली नहीं हुई, बट लकीली भी नहीं बोल सकते, हम्म। स्किलफुली नहीं हुई, बट वो होता है ना, जैसे जब उतना अच्छा बोल के वो भी नर्वस हो रही है, तो सभी हो सकते हैं ना, मैं भी तो हो सकता हूँ. बट देखो भाई, मेरा राइट। मानना क्या है, मेरे फंडे बिल्कुल क्लियर रहते हैं, मेरा स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर रहता है ना, मैं कहीं पे अटकता भी हूँ तो मैं फिर कुछ ना कुछ बोल के ना चीज़ों को रिवर्ट कर ही लेता हूँ, एनी हाउ हैंडल, है ना. तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ती है. बाकी मेरी जो रेगुलर क्लासेस है अभी 9:30 से स्टार्ट होने वाली है, मुझे खाना खाने के बाद वही दोबारा स्टार्ट करनी है मेरी रेगुलर क्लासेस. तो वहाँ पे ना एक्चुअली व्हाट आई डू, मैंने कैट के लिए प्रिपेयर किया था, तो आई डू हैव माई कैट लेवल बुक, दैट इज दिस वन, दिस दी कैट, मतलब ये, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस वर्बल एबिलिटीज है. अब देखो मैं क्यों करवाता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे हम कुछ कॉम्प्लेक्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस करते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स इन द सेंस वो मतलब थोड़े से होते हैं, मतलब मेंटल मैथ्स टाइप के, जो आपके माइंड को ना बिल्कुल सोचने मजबूर कर देते हैं कि व्हाट द ऑथर इज एग्जैक्टली ट्राइंग टू फिगर इट आउट. तो जो आप इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें करते हो ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, मतलब ये लेंदी होती है, तो इससे पता है क्या बेनिफिट मिलता है. जैसे आपने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया, ये इतना बड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, जैसे ये पूरा लिखा है, ये वाला और ये वाला,
फिर आप जब इसके क्वेश्चन आंसर करोगे ना, तो आपकी थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होती है, थोड़ा आपको इंग्लिश के साथ ना थोड़ा मतलब आपका इंटरेक्शन बढ़ता है, आप थोड़े क्लोज हो जाते हो। जब आप किसी चीज़ के क्लोज होते हो ना, तो आपका उस पर इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है। अब वो चाहे रिलेशनशिप वाला चक्कर हो, चाहे कोई भी हो, बट आप जब किसी के क्लोज आते हो तो आपको फिर उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है, फिर आप उसके बिना रह नहीं पाते। तो वही चीज़ आपको इंग्लिश के साथ करनी है। उस चीज़ के लिए तो मैं मुझे नहीं पता क्या होगा, बट इंग्लिश के लिए आपको सेम चीज़ करनी है। और भाई देखो, पढ़ाई पे अगर दिल से करोगे तो आपको एट दी एंड आपको बेनिफिट ही देगी, कभी नुकसान नहीं देगी। इंसान एक टाइम के लिए धोखा दे सकता है, बट बुक्स और पढ़ाई तो नहीं देती है। ठीक है, तो आई पर्सनली बिलीव कि अपनी इंग्लिश को एक दिन का 1 से 1.5 घंटा दो, एनी हाउ दो, एनी सिचुएशन चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। मैं वो इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा करो, इकोनॉमिक्स टाइम्स, अब बहुत सारी चीज़ें हैं यार, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कैट की बुक ऑर्डर कर लो, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए नहीं, बट अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटीज़ को इंप्रूव करने के लिए। या फिर आप सिर्फ ऑनलाइन जाके भी पढ़ सकते हो। और वोकेबलरी इंप्रूव करने के आपको टिप्स बताता हूँ। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा करो, उसमें जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं, उनको नोट डाउन किया करो कहीं पे। फिर बाद में चैट जीपीटी से इकट्ठा मीनिंग पूछ लिया करो। या फिर चैट जीपीटी को पूरी पैराग्राफ को पेस्ट करके दे दो, चैट जीपीटी को बोलो कि यार इसमें से कॉम्प्लेक्स वर्ड्स की लिस्ट उठा के मुझे दे दे विद देयर मीनिंग, दैट्स इट। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना चालू करो, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाय द वे गाइस, कहाँ से हो आप सभी लोग, क्या बता सकते हो? वेयर आर यू फ्रॉम? सर मैं हरियाणा से हूँ। ओके। खुशी? Sir, I am from Punjab, Patiala. ओके। अभिषेक? दरभंगा बिहार। ओके। आईफोन गेस्ट? आईफोन गेस्ट वाज राहुल आई गेस। ओके। खुशी कहाँ से हैं आप? खुशी ने बताया कि वो, Punjab, sir. ओके। माही, वेयर आर यू फ्रॉम? Andhra Pradesh. ओके। ठीक है, बाकी गाइस मेरा भी सेशन है। अच्छा गाइस, गेस करो वेयर आई एम फ्रॉम ओडिशा। ओके। भाई उत्तराखंड से थे ना आप तो शायद। पिथौरागढ़। यस। नो, या। आई एम फ्रॉम नैनीताल। ओ। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब कुछ टाइम पहले स्नोफॉल वगैरह भी हुआ था। अभी शायद दोबारा होगा, हु नोस। मैं ब्रो दिल्ली आई एम वगैरह आल्सो तो मैं फ्रॉम जाते रहता उत्तराखंड। हूँ। अच्छा, हु वाज शुभम? शुभम शुभम या ब्रो। ओके शुभम, उत्तराखंड कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल से। ओके, यू आर गढ़वाली। बट मेरी ओके। मम्मी कुमाऊनी थी, और रानीखेत यू साइड की। you know शुभम, dispute between the Kumaon and Gadwali and all. या ब्रो आई नो वेरी वेल। Okay, guys. Just I'll stop the recording. You will get the access of the the full access of the recording tomorrow in the morning. And if you want to join my full spoken English classes, you can join. Here we just do these kind of group activities, as you have got a taste of it, right?